Very good morning and welcome in this video lecture. In the previous lecture, in the previous classes, we have discussed about the heat exchanger, type of heat exchanger, type of heat exchanger, overall heat transfer coefficient and falling factor. इतना चीज़ों को हम लोगों ने इन द लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने देखा था। टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर भी देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफ़र पहला हमारे पास था, जिसमें हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर। इसका दो टाइप था, ये भी हम लोगों ने दे रखा था, रिकपरेटिव हीट एक्सचेंजर और रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो अरेंजमेंट में हमारे पास था पैरेलल फ्लो था। दूसरा हमारे पास काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर था। ये भी हम लोगों ने देख रखा है। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था, ये क्रॉस फ्लो भी देखा था। क्रॉस फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी हम लोगों ने देख रखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट देखा था। ये चीज़ हमारे पास, ये हम लोगों ने डिटेल डिस्कस इसके बारे में कर रखा है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इन द लास्ट लेक्चर। और यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़, ये ग्राफ भी हम लोगों ने समझ रखा था इस ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास था फॉलिंग फैक्टर, इसको भी हम लोगों ने देख रखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक टर्म बार बार आपको यूज़ होगा, जब तक हमारा ये हीट एक्सचेंजर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे बार बार यूज़ होगा। वो टर्म होगा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होगा? लॉगरिथम LMTD जिसको कहते हैं हम लोग। LMTD हम लोग निकालते क्या है, यहाँ पे मीन टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है? मीन टेम्परेचर इसलिए निकालते हैं कि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में एक हॉट फ्लूइड होगा, एक कोल्ड फ्लूइड होगा। तो एक का हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो मीन टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, उस दोनों का मीन टेम्परेचर हमें चाहिए होगा। एक घट रहा होगा, एक बढ़ रहा होगा। सो द मीन टेम्परेचर, तो हमारे पास ये जो मीन टेम्परेचर आता है वो लॉग के टर्म में आता है। ठीक है, क्या आता है? वो लॉग के टर्म में आता है। इसलिए हम लोग इसको लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस ये कहलाता है। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द hot and cold fluid varies along the heat exchanger, and it is convenient to have mean temperature difference called the logarithmic mean temperature difference, LMTD इसको कहते हैं, या डेल्टा TM से इसको इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जितना हीट लॉस करेगा बाय द हॉट फ्लूइड, उतना ही हीट गेन करेगा बाय द कोल्ड फ्लूइड के द्वारा उतना ही हीट गेन होगा। सो हीट ट्रांसफर ड्यू टू द हॉट फ्लूइड MCP इंटू डेल्टा T होता है। तो H indicate for the hot fluid, MHCP H into THI minus THO is equal to heat gain by the cold fluid. So MCC for cold, M dot C CPC into TCO minus TCI is equal to overall heat transfer coefficient into area into logarithmic mean temperature difference। ये हमारे पास होता है, जहाँ पे MH और MC आर द मास ऑफ द फ्लो रेट ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, CH स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जितना ये देखिए CH आया है, CH इज इक्वल टू, मतलब हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड is equal to UA delta TM। CCH and CH into CC are the heat capacity of the hot and cold fluid respectively। CH और CC हमारे पास क्या है, M dot H into CP को CH से इंडिकेट करेंगे। ये हमारे जितना डेरिवेशन होगा वहाँ हर जगह पे यूज़ होगा। दूसरा हमारे पास होगा CC, और जो कि M डॉट C इंटू CPC को CC से इंडिकेट करेंगे। मास इंटू कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड रिस्पेक्टिवली CH एंड CC हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ये स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, पैरेलल हीट एक्सचेंजर एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर जो हमारे पास है उसके बारे में हम लोग देखना चाहेंगे, और वहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर जब हम लोग ड्राइव करेंगे
तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हमारे पास आएंगे, उस एजम्पशंस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है LMTD फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, logarithmic mean temperature difference for the parallel flow heat exchanger. In order to derive the expression for LMTD following assumptions are made. कुछ assumptions जो हमारे पास होंगे उसको ज़रूर आप देख लेंगे। पहला है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट U इज़ कांस्टेंट, ठीक है, U का वैल्यू आप कांस्टेंट रखेंगे। दूसरा है द फ्लो कंडीशन आर स्टडी फ्लो कंडीशन होगा हमारे पास। तीसरा है स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट ऑफ द बोथ फ्लूइड रेट आर कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, मतलब एडियाबेटिक कंडीशन हम लोगों को मान करके रखना है। दैट मीन्स हीट एक्सचेंजर इज परफेक्टली इंसुलेटेड, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सराउंडिंग एंड सरफेस, वो चीज़ हम लोगों को मान करके चलना है। देयर इज नो चेंज ऑफ फेज आइदर ऑफ द फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर में कोई फेज चेंजिंग फेनोमेना नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द चेंज इन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर नेग्लिजिबल, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियल कंडीशन अलोंग द ट्यूब ऑफ हीट एक्सचेंजर इज नेग्लिजिबल, ठीक है, ये इतना कंडीशंस हमें लेकर के चलना होगा। अब हम लोग लेते हैं, कंसिडर करते हैं एक पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्या पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हम लोग लेकर के चलते हैं। इसका एक फिगर हम लोगों ने पहले ही फिगर देखा था और फिर से एक बार हम लोग फिगर देख लेते हैं। पैरेलल हीट फ्लो एक्सचेंजर का ये फिगर होगा हमारे पास, पैरेलल हीट फ्लो, ठीक है, पैरेलल हीट फ्लो। ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का हम लोगों ने फिगर ले रखा है। ये हमारे पास क्या है, इनलेट है, यहाँ पे पैरेलल फ्लो होगा, एक ही साइड से पैरेलल फ्लो मतलब एक ही साइड से हमारे पास हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन वन वे होगा, एक ही साइड होगा, इधर से ही यही डायरेक्शन हमारे पास है, लेफ़्ट टू राइट कोल्ड फ्लूइड का भी और हॉट फ्लूइड का भी है, ये हम लोगों ने देख रखा था। ये हमारे पास कोल्ड फ्लूइड है और ये हॉट फ्लूइड है। कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, और हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर TCI इनिशियल होगा, इनलेट होगा, और THI हॉट फ्लूइड का THI होगा जो कि इनलेट हॉट टेम्परेचर होगा। यहाँ पे आउटपुट होगा तो THO हॉट फ्लूइड का आउटर टेम्परेचर होगा, कोल्ड फ्लूइड का आउटर टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास होगा, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों का टेम्परेचर होगा θ1 हम लोग इंडिकेट करेंगे। दिस टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय द θ1 इज इक्वल टू THI माइनस TCI। यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा डिफरेंस होगा THO माइनस TCO, θ2 से इसको इंडिकेट करेंगे, θ2 इज इक्वल टू THO माइनस TCO। अब हम एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एरिया क्या होगा, ये टोटल एरिया A था, यहाँ हम DA एरिया ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया लेते हैं DA। यहाँ का टेम्परेचर हमारे पास TC है और यहाँ का टेम्परेचर TH है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है। ये एरिया में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड आ रहा है, जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये फ्लूइड इस जगह से इस जगह तक जब आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ राइज होगा, और जब यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर ये फ्लूइड आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ डिक्रीज़ करेगा, वो टेम्परेचर हमारे पास DTH हो जाएगा और ये हमारे पास DTC हो जाएगा। कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा ये, और स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज करेगा। यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो हमारे पास है वो डिक्रीज़ करेगा। यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू TH माइनस TC, ठीक है, ये थीटा है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड एट द इंटरमीडिएट पोजीशन या एट द कंसिडरेशन सिचुएशन, जो कंसिडरेशन सिचुएशन है हमारे पास DA एरिया हम लोगों ने लिया है, एलिमेंट्री एरिया जहाँ पे लिया है वहाँ का टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास THI हो जाएगा, सॉरी ये θI है, थीटा है एंड θ2 है। अब हम लोग आते हैं डेरिवेशन के तौर पे, हमारे पास चूँकि डेरिवेशन आता है तो वो डेरिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डेरिवेशन में हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, डेरिवेशन में हम लोगों को करना क्या है, ये हीट एक
हीट यहाँ से लॉस होगा, मतलब ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा। कोल्ड फ्लूइड हीट को गेन करेगा और हॉट फ्लूइड जो है हीट को लॉस करेगा। तो हमारे पास होगा यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द एलिमेंट्री एरिया DA। एलिमेंट्री एरिया जो हमारे पास D है वो हीट लॉस करेगा। DQ इज इक्वल टू U इंटू DA माइनस TH माइनस TC। कहाँ पे हमने ले रखा है? एलिमेंट्री एरिया। तो U इंटू DA TH माइनस TC इज इक्वल टू U इंटू DA इंटू थीटा। TH माइनस TC को अभी हम लोग पिछले में देख रहे थे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? थीटा। दिस इज नोन एज द थीटा। सो इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? हीट रिजेक्टेड बाय द हॉट फ्लूइड। हॉट फ्लूइड के द्वारा क्या होगा? हीट रिजेक्ट होगा। सो DQ इज इक्वल टू माइनस MH इंटू CPH इंटू DTH। टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा और इसको MH इंटू CPH इतना को हम लोग, ये चीज़ हमारा क्या होगा? CH हो जाएगा। तो माइनस CH इंटू DH, ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा। हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड के द्वारा हीट गेन जो होगा M डॉट C इंटू CPC इंटू DTC, और इसको हम लोग, ये इतने को हम लोग लिखेंगे M यहाँ पे C इंटू DTC। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ये नेगेटिव इंडिकेट्स द हीट या टेम्परेचर डिक्रीजेज अलोंग द लेंथ या अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में हीट क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव में आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा। इन दिस वे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा यहाँ पे। ठीक है, सो टेकन द पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं। तीनों इक्वेशन को लेंगे, तीनों में क्या है? DQ हीट ट्रांसफर बराबर होगा। सो DQ इज इक्वल टू माइनस CH इंटू DTH इज इक्वल टू CC इंटू DTC इज इक्वल टू U इंटू DA इंटू थीटा। इक्वेशन नंबर 4 इसको आप कहेंगे। यहाँ से हमको DTH निकालना है, DTH, सो DQ बाय CH हो जाएगा। ठीक है, DTH निकालना है और DTC निकालना है, क्या होगा? DQ बाय CC हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस जो DTH निकला और DTC, डिफरेंस बिटवीन दैम, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस DQ बाई CH माइनस DQ बाई CC हो जाएगा। अब DQ को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा? 1 बाई CH 1 बाई CC बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? DQ इज इक्वल टू, सॉरी, डी थीटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डी थीटा कहेंगे। डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे डी क्यू का और एक वैल्यू होगा माइनस यू इंटू डी ए इंटू थीटा। डी क्यू के जगह पे हम लोग रख सकते हैं, डी क्यू हमारे पास क्या था? डी क्यू यहाँ पे देखिए यू इंटू डी इंटू थीटा हम लोग रख सकते हैं इसके जगह पे। तो माइनस यू इंटू डी ए इंटू थीटा हो जाएगा यहाँ पे, इंटू C 1 बाई CH 1 बाई CH हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे? थीटा को यहाँ पे ले आए, थीटा को इस जगह पे ले आएंगे तो डी थीटा बाई थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू यू इंटू 1 बाई CH प्लस 1 बाई CC और इंटू डी ए, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। इंटीग्रेट करेंगे अगर ये तो क्या होगा? थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ चला जाएगा। कहाँ से? टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या होगा? ये यहाँ पे हमारे पास क्या था डिफरेंस? थीटा 1, यहाँ पे फाइनली हमारे पास थीटा 2। सो इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज थीटा 1 टू थीटा 2। एरिया हमारे पास क्या होगा? 0 से बढ़ करके हमारे पास यहाँ पे 0 था, तो ये एरिया हमारे पास A हो जाएगा, या ओवरऑल एरिया हम लोग ए कह सकते हैं। तो एरिया हमारे पास ए हो जाएगा। अब इसको लॉग से सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो और लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट बैठाएंगे तो आपके पास हो जाएगा ln थीटा 2 माइनस थीटा 2 बाई थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस यू इंटू 1 बाई CH प्लस 1 बाई CC इंटू ए। इक्वेशन नंबर 5 इसको कहें। अब 1 बाई CH और 1 बाई CC का वैल्यू हम लोग निकालेंगे फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन। प्रीवियस इक्वेशन जो हमारा है वहाँ से निकालेंगे। नाउ द टोटल हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द टू फ्लूइड इज गिवन बाय Q इंटू CH इंटू THI माइनस THO इज इक्वल टू CC इंटू TCO माइनस TCI है। तो यहाँ से 1 बाई CH अगर निकालना चाहते हैं तो ये चीज़ आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए। 1 बाई CH अगर निकालना है तो THI माइनस ये इसको इधर कर देंगे, यहाँ बाई में चला जाएगा। 1 बाई CH को बाई में, Q को बाई में ले आएंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा 1 बाई CC। इस चीज़ का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में, यहाँ 1 बाई CH जो हमारे पास आया और 1 बाई CC जो आया, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं।